नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। एक बड़ा बड़ा घटनाक्रम जो है वो देखने को मिल रहा है और आज उसकी हम बात करने वाले हैं। बात दरअसल हो रही है रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसकी अंतिम समय सीमा ट्रंप ने घोषित कर दी और कहा कि अगर इस समय सीमा में पुतिन कोई फैसला नहीं लेते तो मुश्किल होगी। और इसी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया। अपडेट ये है कि विशेष दूत स्टीव विटकॉफ जो हैं वो पहुंचे हैं पुतिन से मुलाकात करने के लिए। लेकिन क्या पुतिन मान गए हैं या ट्रंप ने जो धमकी दी थी या जो चेताया था पुतिन को कि अगर आपने इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो आने वाले वक्त में मुश्किल आ सकती है, और केवल आप ही के लिए नहीं बल्कि आपके उन सहयोगियों के लिए जो आपसे व्यापार करते हैं, यानी कि सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। तो इस मुलाकात में क्या कुछ रहा है, क्या पॉइंट्स रहे हैं, क्या पुतिन माने हैं, इन सब चीज़ों को समझते हैं। मेरे सहयोगी अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ये मुलाकात बहुत लंबा इंतज़ार हो रहा था, कई प्रकार की कोशिश, कई बार की कोशिश हुई, लेकिन अब ये मुलाकात हुई है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा लगता है पुनीत के कुछ तो बात हुई है और बात ये हुई है कि शायद अब एक सीज़ फायर का एक माहौल तैयार हो रहा है, एक मैदान तैयार, पिच तैयार की जा रही है। और क्योंकि जिस तरह से स्वागत किया पुतिन ने स्टीव विटकॉफ का, और फिर अजीत डोवाल जो भारत के एनएस से हैं वो भी वहीं पे हैं, और फिर बार बार जो इंडिया पर प्रेशर डाला अमेरिका ने कि मैं टैरिफ बढ़ाने वाला हूँ, पहले 25% लगाया फिर बढ़ा दूँगा। तो ये तमाम बातें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। तो पर्दे के पीछे जो चलने की उम्मीद है वो ये है कि शायद सीज़ फायर पर बात बन गई है, उसका ऐलान होना बाकी है। तो अभी जो माहौल है उसे देख के लगता है कि शायद अब ऐलान जल्दी हो सकता है, 1-2 दिन में। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो ये है कि पुतिन मान गए हैं, पुतिन को मना लिया गया है कैसे दाएं बाएं करके। तो पुतिन इस बात के लिए राज़ी हो गए कि ठीक है भाई, मैं 1-2 महीने की या कम से कम 50 दिन की एक सीज़ फायर कर लेता हूँ। मतलब ये युद्ध शांति नहीं है, ये सीज फायर मतलब कुछ दिन के लिए हो सकता है। हाँ, है ना? कुछ दिन के लिए हो सकता है ये। हाँ। आप स्थायी तो नहीं मान सकते, क्योंकि स्थायी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि पुतिन ये भी मांगते हैं कि भाई पूरा जो बॉर्डर है वो पूरा डीमिलिटराइज हो, वहाँ पे कोई पेट्रोल सिस्टम की तैनाती ना हो, और मेरा जो पैसा यूरोप में ब्लॉक है, यानी कि जो रूस का पैसा ब्लॉक है वो डीफ्रीज किया जाए, रूस पर प्रतिबंध हटाए जाए, और जो उसके इलाके कब्जे में, रूस के कब्जे में जो इलाके है वो वापस वो नहीं करना चाहता। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जिनका मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से हल होगा। फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सीज़ फायर एक फौरी तौर पे हो जाए, क्योंकि जैसा कि पता होगा कि आज की बात है, आज सुबह शायद ओडिशा में रूस ने एक अटैक किया था वहाँ पे। तो अटैक रूस के लगातार जारी है, कुछ ड्रोन अटैक्स भी है, कुछ मिसाइल अटैक भी है। तो ये तमाम अटैक्स अभी भी जारी हैं। तो फिलहाल फौरी तौर पर अमेरिका भी यही चाहता है, यूक्रेन भी यही चाहता है, यूरोप भी यही चाहता है कि कुछ 40-45 दिन का एक मामला रफा दफा हो जाए। ठीक है, 40-45 दिन का मामला जो है वो हो सकता है। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वो खुश इस बात से हैं, उनका ये कहना है कि जब तक रूस का पैसा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो बाज नहीं आने वाला। और अमेरिका ने जो बात कही है, एक तो हथियार भी अमेरिका दे रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि अगर आपने कोई डील नहीं की या युद्ध विराम पर कोई शांति या कोई सहमति नहीं बनती तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और ज़ेलेंस्की इस बात के इससे बड़े खुश। देखिए, जो पुनीत आपने सवाल पूछा है उसका जवाब ये है कि जेलेंस्की इस समय मौज में है। मौज इन द सेंस कि अगर युद्ध विराम होता है तो उसका श्रेय भी वो खुद लेने की कोशिश करेंगे और अमेरिका को भी खुश करेंगे कि देखिए चलो मामला 15-50 दिन के लिए जान बची। और दूसरा मसला ये है कि जेलेंस्की को ये अपने आप को प्रोजेक्शन दिखाने में लगेगा पूरे यूक्रेन को कि देखो रूस का सारा माल ख़त्म हो चुका है, उसके बाद कुछ बचा नहीं। और जो हमने ड्रोन अटैक किया था रूस के अंदर जाके, वो भी एक बड़ी सफलता थी। और यूक्रेन जो है रूस के सामने बिल्कुल नहीं झुका। तो जेलेंस्की इस बात को इस तरह प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन, इनके पास रूस के साथ सीज़ फायर करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने
ट्रुथ सोशल पे लिखा कि इंडिया और चाइना रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं, उसको ईंधन दे रहे हैं। इसका मतलब ये था कि रूस के पास जो पैसा आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि चीन और भारत रूस से तेल खरीद रहे हैं। सवाल ये थोड़ी है कि कोई तेल के पैसे से रूस अपनी जंग लड़ रहा है। रूस जंग इसलिए लड़ पा रहा है, वो एक बड़ा देश है, उसके पास ज़्यादा हथियार हैं, वो उसकी जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं वेस्ट के मुकाबले टक्कर की है, या वेस्ट को से भी कई मामलों में सुपीरियर है, इसलिए वो जंग लड़ पा रहा है। तो ऐसे में अगर सीज़ फायर होता है तो सबसे पहला तो श्रेय डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। वो कहेंगे देखो मैंने एक और वॉर रुकवा दी। फिर जेलेंस्की खुश होंगे, जेलेंस्की कहेंगे कि देखिए यूक्रेन में मैंने कमाल कर दिया। तो ये श्रेय तो ज़रूर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो ये है कि सारा वेस्ट, यूरोप, अमेरिका, यूक्रेन सब रूस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं इसलिए आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि देखिए पहले भी बातचीत हुई, सऊदी में बैठक हुई, उसके बाद फिर इस्तांबुल की तरफ गए और 3 दौर की बैठक वहाँ पर भी हुई रूस और यूक्रेन के बीच। सऊदी में अमेरिका साथ में था और फिर इस्तांबुल गए तो फिर वहाँ अमेरिका ने कह दिया कि मेरे बगैर कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन इतने सारे दौर में कुछ निकला नहीं। एक बात ये भी आई कि ट्रंप और पुतिन आपस में मिलेंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये ट्रंप की तरफ से जो डेडलाइन दी गई, पुतिन उसको स्वीकार करेंगे? उनका मतलब पुतिन अनप्रेडिक्टेबल माने जाते हैं इसलिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर पुतिन सीज़ फायर के लिए तैयार होंगे तो वो तैयार होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें कई बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत का भी कहीं ना कहीं असर होगा, भारत भी पर्दे के पीछे चाहता होगा कि कुछ मामला सुलटे, क्योंकि भारत भी एकदम से कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहता अमेरिका के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो चीन भी नहीं चाहता, चीन को भी धंधा करना अमेरिका के साथ। तो इन सब देशों का एक तरह से प्रेशर भी है रूस पर कि भाई आप 40 या 50 दिन की एक सीज़ फायर कर लो, फिर बातचीत को आगे बढ़ा लो। और पुतिन भी अब चाहते हैं, पुतिन के कैपेसिटी है पुतिन में, जैसे हमने पुराने वीडियो में बताया था, करीब 5-6 महीने 1 साल और लड़ सकते हैं। लेकिन पुतिन भी चाहते हैं कि 40-50 दिन का एक सीज़ फायर करके देख लिया जाए, साथ ही कुछ अपनी शर्तें भी मनवा ली जाए, क्योंकि जो रूस का पैसा है काफ़ी, वो यूरोप में बहुत काफ़ी मतलब वहाँ पे बैंकों में फ्रीज भी है, कुछ पेमेंट्स भी उनका LNG का अटका हुआ है, तो वो भी हो जाए। तो रूस भी चाहता है, पर सबसे ज़्यादा जो मैंने पहले वीडियो में कहा कि सबसे ज़्यादा सीज़ फायर की अगर दरकार है तो वो अमेरिका को है और यूक्रेन को है। और बाकी यही वजह है कि दाएं बाएं फायर की जा रही है। फायर इन द सेंस कि इंडिया को निशाना बनाया जा रहा है, चीन को बनाया जा रहा है, ब्राज़ील को बनाया जा रहा है, लूला को। तो ये सब बाकी जो इधर उधर कवर वो फायरिंग की जा रही है ना आसपास में। लेकिन ब्राज़ील की तरफ से भी तो ये कह दिया गया कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे चाइना से और इंडिया से। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, अब मैं बात करूंगा, तो लूला का बयान है। तो ये बेसिकली वही है कि अमेरिका दबाव बना रहा है रूस के सहयोगियों पर, जिसमें चीन है, जिसमें भारत है, ब्रिक्स है बेसिकली, ब्रिक्स पर। और वो चाहता भी है कि ब्रिक्स मजबूत ना हो। और मैंने जैसा कहा था कि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, अगस्त में तो आप मान के चलो। लेकिन ये बात भी है कि अगर 1-2 दिन में अच्छे रिजल्ट आए तो सीज़ फायर हो जाएगा। और अगर ये अब भी नहीं हुआ, यानी कि अभी जो स्टीव विटकॉफ वहाँ पे हैं क्रेमलिन में, और भारत के NSA भी वहाँ पे है, अगर बात अब नहीं बनी तो फिर ये मामला जाएगा अक्टूबर-नवंबर तक। मतलब ये खिंच जाएगा। तो फिर अगर मैं थोड़ा सा अगर वाला सवाल इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि गुंजाइश कुछ भी हो सकती है। तो 1 हफ्ते की समय सीमा दी है और 1 हफ्ते की समय सीमा तो खत्म होने वाली है। वही मैंने कहा, नहीं माने पुतिन तो क्या करेंगे ट्रंप? तो नहीं माने तो ये मामला खींचेगा 2-3 महीने और 2-3 महीने और अमेरिका को पैसा यूक्रेन में डालना पड़ेगा, रूस को भी पैसा डालना पड़ेगा, भारत और चीन के साथ अमेरिका की टकराहट होगी, क्योंकि 90 डेज़ का पॉज चीन के साथ है। जो टैरिफ लगाए थे चीन के खिलाफ, उसको 90 दिन के लिए पॉज किया गया था। तो 90 दिन भी पूरे हो जाएंगे, फिर चीन के साथ भी अमेरिका को फैसला लेना पड़ेगा सीधा आर या पार, भारत के साथ भी फैसला लेना पड़ेगा आर या पार। फिर ये दोनों कंट्री भी फैसला लेंगे कि भैया हम जब हम एक्सपोर्ट करने की हालत में नहीं होंगे इतने बड़े टैरिफ में, तो फिर हम एक्सपोर्ट क्यों करें अमेरिका को। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए 1 हफ्ता का जो ये समय है,
इसमें फैसला हो जाएगा। मतलब अमेरिका और मुझे का उम्मीद इस बात की है, अभी 60% ये मान के चल रहा हूँ मैं कि शायद एक सीज फायर पर बात बन जाए। मतलब प्रेशर अमेरिका का नहीं है, प्रेशर अगर रूस पर है तो उसके बेसिकली सहयोगियों पर। हाँ, ये डोनाल्ड ट्रंप की टैक्टिक्स है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे प्रेशर डाल दिया, चीन पे डाल दिया, ब्राज़ील पे डाल दिया। टैरिफ हथियार है बेसिकली। नया जो अब अमेरिका का जो वेपन है वो टैरिफ है। तो उस टैरिफ का यूज़ करके वो इंडिया, चाइना, ब्राज़ील पर दबाव डाल रहा है कि भैया रूस को समझाओ, आपसे मेरी लड़ाई नहीं, धंधा कर लूँगा मैं आपसे बाद में, पर पहले रूस को सीधा करो। तो ये ऐसे है। अब रूस क्या करेगा, रशिया क्या करेगा? अब रशिया सोच रहा है, पुतिन सोच रहे हैं, दिमाग में क्या है वो एक अलग बात है। बट पुतिन पर कहीं ना कहीं दबाव चीन का भी है, भारत का भी है, ब्राज़ील का भी है, ब्रिक्स का भी है, और फिर इंटरनल दबाव भी है कि क्या रूस इस लड़ाई को 2026 तक लेके जाना चाहता है। रूस को फैसला लेना होगा। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि 60% चांसेस हैं अभी, जो हमारा एक तरह से एनालिसिस कहता है कि 60% चांसेस है कि सीज़ फायर अनाउंस हो सकती है कम से कम 30 या 40 दिनों की। अच्छा, एक चीज़ और है, बिल्कुल जल्दी मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ उसका श्रेय लेने की कोशिश हमेशा से कई बार, एक नहीं कई बार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। और इसमें तो जब वो बात कर रहे हैं या दबाव बना रहे हैं और अगर सीज़ फायर हो जाता है तो पूरी दुनिया में डंका पीटते नजर आएंगे। नहीं, अब 36वीं बार मेरे ख्याल है शायद इंडिया के बारे में तो 36 टाइम्स हो गया है वो। तो अगर ये रूस के साथ भी कोई सीज़ फायर होती है तो 36 का 2 से 3600 मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा 36 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल है 72। हाँ, कम से कम 100 या 150 बार तो पुतिन ये डोनाल्ड ट्रंप बोल देंगे देखो मैंने लड़ाई रुकवा दी। तो ये तो हो सकता है, और ये मुझे लगता है तब तक होगा जब तक ट्रंप को नोबेल ना मिल जाए। तो मुझे लगता है कि जल्दी नोबेल मिल जाए उन्हें तो शांत हो जाएंगे। बातें भी हो सकता है कि बीच में ट्रंप ने जो पुतिन को लेकर कहा था वो जो है उनकी बातों में बदलाव आ जाए। वैसे ट्रंप पुतिन को लेकर ही नहीं, ज़ेलेंस्की को लेकर भी उन्होंने मस्खरा और न जाने क्या क्या उनको कहा था, तानाशाह तक बता दिया था, फिर पुतिन के बारे में भी कहा था। फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती फिर से एक बार ट्रंप को जो है वो याद आ जाए और कहते हैं कि पुतिन ने दोस्ती निभाने का काम किया है। खैर, इस खबर पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चर्चा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद। ग्लोबल अड्डा से जुड़े रहिए। नमस्कार।